हेलो स्टूडेंट्स, तो कल हमने सहसंयोजी बंध पढ़ लिया था, कोवलेंट बॉन्ड बारे में पढ़ लिया था, है ना। उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे, जिसमें हमने CH4 का एग्जाम्पल देखा था, हमने H2 का एग्जाम्पल देखा था, हमने Cl2 का एग्जाम्पल देखा था, हमने NH3 का एग्जाम्पल देखा था। ठीक है, ये सारे हमने एग्जाम्पल देखे थे। और इनका फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी हमने देख लिया था। ठीक है, अब कुछ और एग्जाम्पल है, उनको देख लेते हैं। जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये हमने इन सब की देख ली थी पिछले वीडियो में। अब इसमें हम एक देखते हैं CO2 की। CO2, इस CO2 में एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है। ठीक है, एक कार्बन दो ऑक्सीजन। तो इसकी देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है। जैसे कि ये बात करूं, यहाँ पर C, ये तो C रख दिया, और C कितने नंबर पे आता है? 6। इसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 6 है। इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4, 2 अंदर और 4 बाहर 6। तो 1 2 3 एंड 4 इस टाइप का है। इधर रख देता हूँ 1 2 एंड 1 2। ठीक है, ये 4, ये इसको मैं वापस कर देता हूँ से। ये कार्बन 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब देखो इधर मैं ऑक्सीजन रख रहा हूँ, दो ऑक्सीजन ना, एक इधर रख दे रहा हूँ और एक इधर। ठीक, ये लो। अब ऑक्सीजन कितने पे आता है? ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 8 नंबर पे आता है। इसका मतलब इसके अंदर जो है दो इलेक्ट्रॉन तो अंदर वाले सेल में घूमेंगे और 6 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले सेल में घूमेंगे, बाहर वाले कोश में घूमेंगे। तो बाहर कितने बचे हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके 1 2 3 4 5 एंड 6 ये मैंने बना लिया। अब देखो होगा क्या कि कार्बन के कितने 1 2 3 4, इसको 1 करने, इससे कितने 1 2 3 4 5 6, इसको 2 चाहिए, इसको 4 चाहिए और इसको भी कितने चाहिए? 2। तो ये क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन बीच में रखता है, कार्बन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखता है। ठीक है कि अभी भी इन दोनों पे इसका भी अधिकार है और इसका भी अधिकार, मतलब इसके कार्बन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और इसके कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। इसको एक और चाहिए और इसको 3 और चाहिए। ठीक है कि नहीं? क्योंकि 1 2 3 4 5 हो गए, 8 करने तो 3 और चाहिए। एक इससे कर लेता है, ये कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखता है और ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन अपना बीच में रखता है। ठीक है, अभी भी 1 2 3 4 5 6 7, इसके भी 7, इसके भी 7 और इसके 1 2 3 4 5 6। कार्बन को हो गए 6, इन दोनों को हो गए 7 7। अभी भी इसको भी कितना? 1 चाहिए, इसको 1 चाहिए और इसको कितने चाहिए? 2। अब देखो ऑक्सीजन एक और इलेक्ट्रॉन बीच में रखता है इस टाइप से, और ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखता है ऑक्सीजन भी। अब देखो, अब इस ऑक्सीजन के देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, एंड कार्बन के देखना 1 2 3 4 5 6 7, कार्बन की 7, इसके 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इसको 1 चाहिए, इसको 2 और चाहिए। ठीक है कि नहीं? कितने हो गए इसके? 7। इसको भी 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए। कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर रखता है और ऑक्सीजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर रखता है। अब कार्बन के 4 ये 4 ये 8, इसके भी 4 और 4 8, इसके भी 4 और 4 8।
शब्द कितने हो गए 8 हो गए। ओके, ये हो गया ऑक्सीजन का, ये हो गया इस ऑक्सीजन का, और ये इस कार्बन का हो गया। ये ऐसे समझ में नहीं? तो इसकी कैसे बनी देखो, सी ऑक्सीजन और इधर क्या है ऑक्सीजन। और अब देखो एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, तो 4 इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड, इधर 1 2, इधर 2 बॉन्ड बढ़ गए, इधर 1 2, इधर भी 2 बॉन्ड। ठीक, तो कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड हुए, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड हुए 2। ये हो गया इसका कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला हम एग्जांपल लेते हैं S8 सल्फर। सल्फर में कितने अणु हैं 8, और ये सब जो है एक रिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रिंग। रिंग का मतलब देखो 8 है, इसका मतलब क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8 इस टाइप का। ओके, ये सब क्या बनाते हैं, रिंग बनाते हैं। तो इनका जो है लुईस क्रॉस स्ट्रक्चर क्या होगा, या हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा। अब देखो सल्फर कितने पे आता है, सल्फर आता है 16 पे, है ना। सल्फर कितने पे आता है 16 पे, तो इसका जो है सल्फर आता है 16 पे। तो इस टाइप का इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, 2 इसमें रह जाएंगे, इसके 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 10 हो गए। पीछे और कितने रह गए 6 1 2 3 4 5 6, मतलब इसके बाहरी कोश में या आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6। तो हम यहाँ पर कितना दर्शाएंगे, हर एक के 6 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, इसके भी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, सबके हो गए 6। अब देखो इसको 2 चाहिए, सब कितने कितने चाहिए, 2 2 चाहिए, और सबको 2 2 चाहिए। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखता है, और ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखता है। कितने हो गए इन दोनों के, इसके हो गए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, इसके 7 हो गए, इसके भी हो गए 7। ठीक है नहीं, अब इधर वाला देखना, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में रखता है, और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखता है। अब इसके देखना 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है नहीं, इसका हो गया अपना एक ऑक्टेट पूरा इस टाइप का। ये लो, इस सल्फर का तो ऑक्टेट हो गया पूरा, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके ये साइड है, ये इस पर कंप्लीट स्क्वायर है, कंप्लीट टाइम। इसके जो है इसके 2 तो ये रहे भाई, ये शेयर किया था ना इसने, एक अपना रखा था 1 2 और 3 4 5 6 7, एक इसको और चाहिए, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में रखता है, और ये भी एक अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखता है। ये इसका ऑक्टेट हो गया पूरा, इसके भी 8 हो गए। इसके कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, इसके 7 है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखता है। ये इसका भी ऑक्टेट हो गया पूरा। अब इसका देखना 1 2 3 4 5 6 और 7, इसके पास 7 है, इसको और एक और चाहिए, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रखता है बीच में, और ये पास वाला अपना एक इलेक्ट्रॉन रखता है। ठीक है नहीं, तो इसके भी कितने हो गए, इसके जो 8 हो गए, ये देखो इसके भी 8 हो गए। ओके, अब देखो अगला कि इसके कितने हो गए 1 2, भाई शेयर वाले इलेक्ट्रॉन में इस तरह दर्शा देता हूँ इस टाइप से, ये शेयर वाले इलेक्ट्रॉन, ये शेयर किए हुए, ये शेयर किए हुए। ठीक है नहीं, ये शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन, ये शेयर वाले 1 2। अब देखो 3 4 5 6 7, इसको एक और चाहिए, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखता है, और ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखता है इस टाइप से।
तो इसका भी हो गया ऑक्टेट पूरा, ये लो, ठीक है कि नहीं। अब इसके कितने हो गए 7, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रखना है और ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रखना है, तो इसका भी ऑक्टेट हो गया ये पूरा। ये इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ रखता है, ये इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ रखता है, इसका भी ऑक्टेट हो गया पूरा। और पीछे रह गया ये, इसका भी ऑक्टेट हो गया पूरा। ये देखो, ये इस टाइप से S8 की संरचना बनती है। ओके, अब जो है अगली हमारा हो जाएगा टॉपिक वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, versatile nature of carbon. अगला हेडिंग लो, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। सर्वतोमुखी प्रकृति या वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, यह हेडिंग डालते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन या कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। देखो सर्वतोमुखी प्रकृति या वर्सेटाइल नेचर क्या होता है। अब जो है कार्बन का वर्सेटाइल नेचर, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन, हमने कहा कार्बन हर जगह मिलता है। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हम देखें, हम बात करूँ मैं कि हमारी मेडिसिन देख लो, हमारी मेडिसिन देख लो, दवाई देख लो हमारी, है ना, पेपर देख लो, पेपर है, प्लास्टिक है ना, और हमारे खुद के अंदर ह्यूमन बॉडी में ठीक है, प्लांट में, ह्यूमन बॉडी में, एनिमल में, ठीक है, वुड लकड़ी में, ठीक है नहीं, हमारा फूड में, हर जगह क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, ठीक है कि नहीं। अब देखो इतनी चीजों में, अलग अलग चीजों में हमने कार्बन को देखा, इसका मतलब कार्बन में कुछ ऐसी चीजें जो इसको इतने सारे प्रोडक्ट में या यौगिकों में बनाए रखे हुए, ठीक है कि नहीं। इसका मतलब कि जब हमने ये पता किया कि कार्बन के कितने सारे यौगिक हैं, कार्बन कितने सारे कंपाउंड में पाया जाता है, तो इसकी जो संख्या निकली वो निकली लगभग 3 मिलियन। कितनी? 3 मिलियन कंपाउंड ऐसे थे जिसमें कहीं ना कहीं कार्बन पाया गया। और इतनी सारी चीजों में कार्बन पाए जाने का मतलब हुआ कि कार्बन में ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे कारण ये क्या करता है, इतनी सारी चीजों में पाया जाता है। तो हमने जब ये पता किया तो हमें 2 ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स मिली, 2 ऐसे गुण मिले इसके जो इतनी सारी चीजों में पाए जाने के जिम्मेदार थे। तो पहला था श्रृंखलन का गुण और दूसरा था उसकी वैलेंसी 4 होती है, टेट्रावैलेंट। इसका क्या मतलब होता है? पहला हमारे पास जो एग्जांपल था इसका, पहला हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक था कैरेक्टरिस्टिक्स या गुण, ठीक है, कौन सा गुण पहला था? कैटेनेशन। क्या था? कैटेनेशन, या इसको हम बोलते हैं श्रृंखलन का गुण। श्रृंखलन पहला इसका कौन सा रहेगा? कैटेनेशन या श्रृंखलन का गुण। देखो श्रृंखलन का गुण क्या होता है या कैटेनेशन,
क्या होता है, कार्बन क्या करता है कि कार्बन एक अगले कार्बन जुड़ेगा और अगले कार्बन जुड़ेगा, एक पूरी चेन बना देता है। कार्बन एक अन्य कार्बन के साथ जुड़कर एक लंबी चेन बनाता है, इसको हम बोलते हैं श्रृंखला। जैसे कि ये कार्बन है, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ सकता है, इसका ये कार्बन इस कार्बन से, इस कार्बन से, इस कार्बन से, ये ऐसे कार्बन से क्या करता जाता है, जोड़ता जाता है। ठीक है कि नहीं। अब देखो ये बड़ी सी क्या बना देगा, ये चेन। इसका ये बहुत सारी चीजों में पाया जाता है। पहला तो ये हो गया। और ये चेन भी बना सकते हैं इतनी लंबी, या कोई ब्रांच भी बना सकता है ऐसे। एक कार्बन दूसरे कार्बन परमाणु जुड़ेगा, दूसरा तीसरे से, ऐसे आगे आगे ये जुड़ते जाते हैं। ये इनका नेचर है। ठीक है कि नहीं। और इसके साथ ये ऐसी सीधी चेन भी बना सकते हैं, या अपनी शाखा भी बना सकते हैं। जैसे कार्बन है इस टाइप से, इधर से एक और कार्बन जुड़ गया, इधर से एक और कार्बन जुड़ गया, इधर से एक और कार्बन जुड़ गया, ऐसे चेन बना सकते हैं। ये चेन श्रृंखला, ये ब्रांचेस, ये श्रृंखला क्या है, ये इसकी ब्रांच है, ये ब्रांच बना सकता है। या ये क्या कर सकता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से जोड़कर एक चेन बना सकता है, सॉरी एक रिंग बना सकता है इस टाइप की, ऐसे इस टाइप की रिंग बना सकता है वो। इस टाइप की रिंग बना सकता है। ठीक है। इसी के साथ ही कार्बन के साथ जुड़ेगा जुड़ेगा, इसके साथ और बहुत सारे एलिमेंट है, उनके साथ भी ये जुड़ सकता है। ठीक है कि नहीं। और बहुत सारे, ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ सकता है, ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ सकता है। ठीक है। ये सल्फर के साथ जुड़ सकता है, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकता है। लेकिन कैटेनेशन या श्रृंखला का गुण क्या है कि कार्बन अन्य कार्बन से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाता है, एक लंबी चेन बनाता है। ठीक है नहीं। या वो क्या कर सकता है, वो ब्रांचेस बना सकता है इस टाइप से, या वो रिंग बना सकता है। ठीक है नहीं। ब्रांच बना सकता है, चेन बना सकता है, रिंग बना सकता है। कार्बन अन्य कार्बन से ये जुड़ सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं, कैटेनेशन या श्रृंखलन का गुण। क्या ये श्रृंखला गुण इसमें ही होता है? हाँ, सबसे ज्यादा इसमें होता है। लेकिन हमारे पास एक और तत्व है जिसका नाम है, एलिमेंट है जिसका नाम है सिलिकॉन। और सिलिकॉन जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर ज्यादा से ज्यादा 7-8 एलिमेंट तक ये श्रृंखला बना सकता है। लेकिन ये सिलिकॉन जो होता है वो अत्यंत, ये 7-8 एलिमेंट की जो श्रृंखला होती है वो बहुत ही क्रियाशील होती है, अभिक्रियाशील होती है, और वो फटाक से अभिक्रिया करके श्रृंखला टूट जाती है। लेकिन ये जो है, इनके जो चेन है, श्रृंखला है, वो बड़ी स्टेबल होती है, ये आसानी से टूटती नहीं। तो पहला जो इसका नेचर होता है वो क्या है, कैटेनेशन या श्रृंखलन का गुण। ये एक गुण है जिससे कार्य ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ज्यादा मान लो कि कितने से भी जुड़ सकता है ना, आगे ये कितने भी कार्बन से जुड़ सकता है ना, तो इसका क्या हुआ, ये ज्यादा पाया जाएगा, इसका सीधा सा मतलब ये है। ओके। अब देखो दूसरा इसका जो गुण है या इसका कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर क्या होगा, टेट्रावैलेंसी। सेकंड क्या हो जाएगा, टेट्रावैलेंसी। सेकंड हो जाएगा टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी या इसको बोलते हैं चतुर्संयोजकता। चतुर्संयोजकता, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है कि मैं बोलूं कि कार्बन के 4 हाथ होते हैं। कितने हाथ होते हैं, 4। मतलब इसमें 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन जो है वो क्या कर सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 4। और इन 4 बॉन्ड से एक कोई भी एलिमेंट जुड़ सकता है। इससे चारों के चारों कार्बन भी जुड़ सकते हैं और 4 के दूसरे के एलिमेंट भी जुड़ सकते हैं। ठीक है कि नहीं।
तो ये मान लो कि ऐसा है कि कार्बन जो है इसकी वैलेंसी कितनी होती है, मैं वैलेंसी की बात करूं, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। इट मींस ये 4 बॉन्ड क्या कर सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। और इसकी इतनी ये खूबसूरत बात कहेंगे कि इससे क्या होगा कि कार्बन जो है एक दूसरे कार्बन से जुड़ सकता है, इसे 4 के 4 कार्बन भी जुड़ सकते हैं और 4 के 4 में दूसरे एलिमेंट भी जुड़ सकते हैं। लेकिन ये 4 के 4 यदि कार्बन जुड़े क्या होगा, ये 4 कार्बन जुड़ेंगे, इनसे आगे और 3 कार्बन जुड़ेंगे, इनसे आगे फिर 3 कार्बन जुड़ेंगे, इससे भी 3 कार्बन जुड़ सकते हैं। है समझ में नहीं है? अब देखो, अब ये जो है इससे फिर से और कार्बन जुड़ सकते हैं, तो ये क्या कर सकता है, 4 के 4 बॉन्ड से कार्बन को भी जोड़ सकता है और दूसरे एलिमेंट को भी जोड़ सकता है। अब सारे सारे इतने सारे कार्बन ये जुड़ते हैं तो ऑब्वियसली बात ये हर जगह पाया जाएगा। और इसके साथ ही कार्बन जो है अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़ने के साथ ही एक और काम करता है। क्या काम है, ये और भी बहुत सारे परमाणु के साथ जुड़ सकता है। मान लो कि कोई भी मोनोवेलेंट एलिमेंट, मोनोवेलेंट मतलब मैं बोलूं कि मोनोवेलेंट एलिमेंट है। मोनोवेलेंट एलिमेंट का मतलब क्या है कि जैसे कि ये कार्बन है, हाइड्रोजन जो है मोनोवेलेंट है, वो एक ही बॉन्ड बना सकता है इस टाइप का। कार्बन जो हाइड्रोजन जो है एक, तो ये कितने मोनोवेलेंट एलिमेंट, कितने एलिमेंट जोड़ सकता है, ये एक कार्बन 4 मोनोवेलेंट एलिमेंट को जोड़ सकता है। और ये डाइवेलेंट हो तो डाइवेलेंट एलिमेंट हो तो मतलब कितने बॉन्ड बना सकता है डाइवेलेंट, 2 बॉन्ड बना सकता है। अब जो कार्बन जो है 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकता है, इसी के साथ कार्बन जो है वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ सकता है, इसके साथ ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकता है। ठीक है नहीं, बहुत सारे एलिमेंट के साथ क्या हो सकता है, जुड़ सकता है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, चतुर्संयोजकता। इस कारण भी ये जो है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि बात करूं इस टाइप का, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ऐसे बहुत सारे कार्बन, यहां से हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, कोई और भी एलिमेंट जुड़ सकता है या वो जुड़ सकता है। समझ में नहीं है? तो ये जो है बहुत सारे एलिमेंट जो इससे जुड़ सकते हैं। अब मान लो कोई भी हाइड्रोजन का कंपाउंड, मतलब हाइड्रोजन और मैं बोलूं कार्बन के कंपाउंड को क्या कहलाते हैं, या हम ऐसे नहीं बोलेंगे। एक सिंपल सी बात है कि हाइड्रोजन जो कार्बन है वो अलग अलग एलिमेंट के साथ जुड़ सकता है। मान लो कोई ऐसा एलिमेंट या ऐसा कंपाउंड है, मैं बोलूं कि मानो कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, क्या हो, हाइड्रोजन और कार्बन हो, उसको हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे उस कंपाउंड को, हाइड्रोकार्बन। नहीं समझ में आया? देखो आगे लिख के बताता हूं। ये रफ कर देता हूं। रफ नहीं, चलिए यहां पर लिख लेते हैं। अब देखो, जैसे कि मेरे पास ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन जोड़ दिए, 4 मैंने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन इसके मैंने जोड़ दिए, ये 2 कार्बन है और ये मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिए। या ये 3 मेरे पास कार्बन है और फिर मैंने इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ दिए। इस टाइप से। तो ये एलिमेंट, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, ये तीनों किस से बड़े हुए, ये तीनों बड़े हुए कार्बन एंड हाइड्रोजन से। और कोई एलिमेंट है इसमें? नहीं, कोई एलिमेंट नहीं। तो इनको हम बोलेंगे कौन से कंपाउंड, इनका नाम क्या है, इनका नाम है हाइड्रोकार्बन। क्या है?
हाइड्रोकार्बन। ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन, ऐसे हम कंपाउंड को बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और ये हाइड्रोकार्बन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच दो बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच तीन बॉन्ड हो। ये हमेशा ध्यान रखना, कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है कि नहीं? अब देखो अगला जो है हम करते हैं, थोड़ा नोमेनक्लेचर कर देते हैं, कि उसके बाद हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड पढ़ेंगे या कार्बन पढ़ेंगे, उसमें हमें जरूरत पड़ेगी। देखो कार्बन जो है वो क्या कर सकता है? कार्बन के चार बॉन्ड बना सकता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूं कि आपको कोई भी कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन का कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड आपको हाइड्रोकार्बन का कंपाउंड दिखे और उसमें एक कार्बन दिखे, कितना दिखे? एक कार्बन, तो आप नोमेनक्लेचर ना, मैं नामकरण की बात कर रहा हूं, एक दो नामकरण कर लेते हैं, नामकरण नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। मान लो कि नोमेनक्लेचर करते टाइम आपको पूरे कंपाउंड में एक कार्बन दिखे, कितना दिखे? एक कार्बन, तो उसका आपका नाम क्या? उसका पहले जो लिखोगे वो लिखोगे मैथ। उसके लिए क्या यूज करोगे? मैथ। ये दो कार्बन दिख जाए तो आप यूज करना एथ, और तीन कार्बन दिख जाए तो यूज करना प्रॉप। ठीक है नहीं? प्रॉप। और एक चार कार्बन दिखे तो आप यूज करना ब्यूट। और पांच कार्बन दिखे तो आप यूज करना पेंट। क्या यूज करेंगे? पेंट। ठीक है कि नहीं? और 6 कार्बन देखें, 6, तो 6 कार्बन देखें आप यूज करोगे एक्स। क्या यूज करोगे? एक्स यूज करोगे। और 7 कार्बन देखे, 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन देखे तो आप यूज करोगे हेप्ट। क्या यूज करोगे? हेप्ट। ठीक है कि नहीं? ओके, अब देखो ये तो होगी कार्बन की बात। एक कार्बन है तो मैथ, 2 कार्बन एफ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, और 6 है तो एक्स, और 7 है तो हेप्ट। ये आपने सुना। अब कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड हो, जैसे कार्बन, इन सब के क्या बीच में एक बॉन्ड है, लेकिन अब कार्बन कार्बन के बीच यदि एक बॉन्ड हो, ध्यान रखना, कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड हो तो आप यूज करोगे एन। क्या यूज करोगे? एन। ठीक है कि नहीं? और कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड हो तो आप यूज करोगे इन। क्या यूज करोगे? इन। और कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड हो तो आप यूज करोगे आइन। क्या यूज करोगे? आइन। ठीक है कि नहीं? कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड हो तो यूज करोगे एन, कार्बन कार्बन के बीच 2 बॉन्ड हो तो यूज करोगे इन, कार्बन कार्बन के बीच 3 बॉन्ड हो तो यूज करोगे आई। ठीक है कि नहीं? याद रहेगा। ठीक है कि नहीं? क्या चीज यूज करोगे? आई। ओके, आई यूज करोगे। अब ये ध्यान रखना, अब नोमेनक्लेचर करते हैं। थोड़ा सा देखना इधर मैं नोमेनक्लेचर करता हूं इनका। देखो ये कार्बन है, एक कार्बन है, और यहाँ पर मैंने, क्योंकि अब ये कार्बन के कितने हाथ हो सकते हैं? कार्बन के 4 हाथ होते हैं,
ऐसा मान लो कि कार्बन के 4 हाथ होते हैं, मतलब 4 बॉन्ड होते हैं। चारों से वो हाइड्रोजन जोड़ेगा, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। चारों से क्या जोड़ेगा? ये हाइड्रोजन ही जोड़ेगा। अब देखो इसकी मैं बात करूं तो इसका नाम कैसे लिखेंगे हम? नाम तो एक कार्बन क्या लिखेंगे? मैथ, ठीक है, प्लस का दूसरा कार्बन है ही नहीं, मतलब एक ही बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे? एन। क्या लिखेंगे? एन। इसका क्या नाम हो जाएगा? मैथेन। क्या नाम हो जाएगा? मैथेन। अब मान लो कि कार्बन है और एक दूसरा कार्बन, 1 2 3, 1 2 3, हाइड्रोजन जोड़ेंगे इधर से, क्योंकि बाकी सब हाइड्रोकार्बन में कार्बन और क्या होते हैं? हाइड्रोजन ही होते हैं। तो इसका नाम क्या होगा? देखो, दो कार्बन 1 2, दो कार्बन है तो क्या होगा? एच। मीथेन। एच, दो कार्बन एच, और कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है? सिंगल ही बॉन्ड है, तो इसको लिखेंगे एन। कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लिखेंगे? एन। तो ये क्या हो जाएगा? एथेन। आया समझ में? नहीं है? अब देखो अगला प्रैक्टिस कर लेते हैं इनकी थोड़ी। ये मैं हटा देता हूं। मान लो कार्बन कार्बन के बीच 3 कार्बन हो, ये 3 कार्बन, ये भी H, ये भी H, H, इस टाइप कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन की क्या आएगी? क्रॉस। क्या आएगा? क्रॉस। प्लस कार्बन कार्बन के बीच में क्या बॉन्ड है? सिंगल, डबल? सिंगल। कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड है? सिंगल, तो एन। प्रोप एंड एन, तो क्या हो जाएगा इसका? प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपेन। ठीक है कि नहीं? आया समझ? अब देखो, अब ये तो हो गए एक बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन। अब दूसरा हो जाता है, इसको हम एक नाम देते हैं एल्केन। क्या नाम देते हैं? एल्केन। एल्केन। देखो ऐसे हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, हम उनको नाम देते हैं, एक इनकी फैमिली, उन पूरी फैमिली का नाम क्या है? एल्केन। एल्केन जो है ये मेथेन भी एल्केन है, एथेन भी एल्केन है, प्रोपेन भी एल्केन है, और इसके अलावा ब्यूटेन भी एल्केन है, पेंटेन भी एल्केन है, ठीक है नहीं? हेक्सेन भी एल्केन है और हेप्टेन भी एल्केन है। ये सब एल्केन के अंतर्गत आएंगे। इन सबको हम क्या बोलेंगे? एल्केन। खास बात क्या है? कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन एंड कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड, ठीक है नहीं? तो इस पूरे ग्रुप का क्या नाम हो जाएगा? एल्केन, ठीक है नहीं? अब अगला जो हमारा है डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो क्या होगा? अब एक बात बताओ कि एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है क्या? एक कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो सकता है? नहीं, कम से कम 2 कार्बन चाहिए। कम से कम कितने कार्बन चाहिए? 2 कार्बन चाहिए, तभी 2 बॉन्ड होंगे बीच में। तो मान लो कि ये मेरे पास एक कार्बन है और ये दूसरा कार्बन, इसके बीच में कितने बॉन्ड है? 2। अब देखो इस कार्बन के दोनों बॉन्ड कहाँ गए? 2 बॉन्ड ये, इस कार्बन के 2 बॉन्ड ये, इसकी बाकी कितने रह गए? एक ये और एक ये, बाकी 2 ही रह गए ना? इस कार्बन के 2 बॉन्ड ये, इस कार्बन के 2 बॉन्ड ये दोनों के, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा कितने बढ़ा सकता है बॉन्ड? 4। इस ये 2 से जुड़ा हुआ है, 2 बॉन्ड इसके ये रहे, एक और एक ये रहा, 4 हो गए। इसके भी कितने हो गए? 1 1 2 और 2 और 2 4। बाकी से क्या जोड़ दो? हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है ना, तो हाइड्रोजन जोड़ दो। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम देखना, कार्बन कितने पहले ध्यान रखो, कार्बन कितने? तो कार्बन है कितने? 1 2, 2 कार्बन, 2 कार्बन, तो क्या आएगा? H लगा दिया हमने, प्लस
कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। यदि ये तो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है कि नहीं। अब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे, ई। क्या यूज करेंगे, ई। तो ये हो गया ई। तो क्या नाम हो गया इसका पूरा, एथीन। क्या हो गया, एथीन। ये लो, बहुत सिंपल है कि नहीं। अब देखो अगला, अब अगला देखना कि कार्बन से वो 1 2 3 तीन कार्बन, तीन कार्बन। अब तीन कार्बन है देखो मेरे पास, और इन दो के बीच में क्या है, इन दो के बीच में डबल बॉन्ड है, बाकी इसके सिंगल बॉन्ड है। बाकी देखो हाइड्रोजन कैसे जोड़ने, ये एक कार्बन है, 1 2 कितने बॉन्ड, इसके दो बॉन्ड, याद कर लो, 4 हाथ हो सकते हैं, 2 इधर है 2 इधर है। इसके कितने हो सकते हैं, इसके 4 हो सकते हैं, 1 2 3 तो ये रहे, बाकी कितना रह गया 1। इसके 4 हो सकते हैं, 1 ये रहा, तो 1 2 3, बाकी वाले क्या जोड़ दो, एक्स जोड़ दो। ये लो, क्या सर ये एक बॉन्ड इधर जोड़ सकते हैं, जोड़ो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका नाम क्या है। अब देखो पूरी कार्बन श्रृंखला में आप देखो, पूरी कार्बन चेन में आप देखो, कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या, सारे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। ये यहाँ पर ये रहा डबल बॉन्ड। लेकिन पहले इससे पहले हमें ये ध्यान रखना है कार्बन कितने हैं, नामकरण करने से पहले, नोमेनक्लेचर करने से पहले ये ध्यान रखना कि कार्बन कितने हैं। तो कार्बन 1 2 3 तीन कार्बन है, कितने कार्बन है, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए आता है प्रो, क्या आता है, प्रो। प्लस में डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड, तो क्या जाएगा, ई, प्रो प्लस ई, क्या हो गया, प्रो प्लस ई, क्या हो गया इसका पूरा नाम, प्रोपीन। क्या हो गया, प्रोपीन, प्रोपीन। आया समझ लेंगे। अब एक और ले लो, 1 2 3 4 कार्बन और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, कहीं भी यहाँ पर लगा तो यहाँ पर लगा तो आपकी मर्जी, मैं यहाँ लगा, बाकी सिंगल बॉन्ड है। तो इसके 4 हाथ हो सकते हैं कार्बन के, एक ये रहा, 1 2 3 तीन ये रहे। इसके कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 1 2 3 ये रहे, एक ये रहा। इसके कितने हो सकते हैं, 4 1 2 3, एक और है ये रहा। इसके 1 2 सॉरी 1 का 1 ये रहा, 2 3 4, सब जगह क्या जोड़ दो, हाइड्रोजन, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। ये लो, ऐसा स्ट्रक्चर बना। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो नामकरण करने से पहले क्या करेंगे, पहले कार्बन गिनो, 1 2 3 4 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, क्या यूज करेंगे, ब्यूट। प्लस कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है, हाँ ये रहा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा, ई, तो क्या हो जाएगा ये ब्यूट प्लस ई, क्या हो गया, ब्यूटीन, ब्यूटीन, ब्यूटीन। आया समझ में नहीं है। अब देखो ऐसे कार्बन कंपाउंड, ऐसे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में बोलूं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन में कितने बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, क्या हो, डबल बॉन्ड। तो ऐसी पूरे की फैमिली होगी ना सेकंड बॉन्ड वाले कार्बन की, हाइड्रोकार्बन की, उसको हम बोलेंगे एल्कीन। क्या नाम बोलेंगे, पूरी फैमिली को हम क्या नाम देंगे, एल्कीन। एल्कीन, ठीक है। अब देखो एल्कीन का मतलब क्या है कि एथीन भी एल्कीन है, प्रोपेन भी एल्कीन है, ब्यूटीन भी एल्कीन है, नीचे आएगा ब्यूटीन के बाद पेंटीन भी एल्कीन है, हेक्सीन भी एल्कीन है, हेप्टेन भी एल्कीन ही है, ठीक है। तो इन सब पूरे का ग्रुप का क्या नाम होगा, एल्कीन। क्या होगा, एल्कीन। अब अगला देखते हैं, अगला देखो लास्ट फाइनल
देखो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड हो, क्या होगा देखो इधर। मान लो कि ये कार्बन है मेरे पास, एक कार्बन भाई एक कार्बन, तो एक कार्बन के बीच में कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। कार्बन कार्बन के बीच की बात करें तो कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। तो ये एक रहा, ये दूसरा रहा, इसके बीच में कितने बॉन्ड हो? 3, ये रहा 3 बॉन्ड। अब देखो इसके ये कितने बॉन्ड बना सकता है? 4, लेकिन 1 2 3 3 तो इसके ये, बाकी कितना रह गया? एक ये रहा। इसके 1 2 3 ये रहे, 1 और हो सकता है तो ये रहा बना। इधर हमने क्या जोड़नी है? हाइड्रोजन। अब इसका नाम, पहली बात तो ये देखो कार्बन कितने, तो सिंपल सी बात है, कार्बन है 1 2 कार्बन, और 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? H लिखते हैं, H गाइस, H, ठीक है, एक जो भी लिखो। अब प्लस देखो कितने बॉन्ड है, फिर ध्यान रखना कि कार्बन कार्बन के बीच में बंध कितने हैं या बॉन्ड कितने हैं। तो हमें साफ दिख रहा है कि कितने बॉन्ड है? 3। तो 3 के लिए हम क्या करते हैं? आई, क्या लगाते हैं? आई, ये आई क्या हो जाएगा? आई। तो क्या होगा इसका? एथाइन, क्या हो जाएगा? एथाइन, एथाइन, ठीक है। दूसरा, 2 कार्बन 3 कार्बन लेते हैं, 1 2 एंड 3, और यहां पर मैंने कार्बन कार्बन में 3 बॉन्ड लगा दिया। इसके एक ये रहा, इसका तो इसने एक बॉन्ड यहां पर है, इसके तो 4 के 4, 1 2 3 4, इसके 4 हो गए, इसके कितने हुए? 1, और कितना रहेगा? 1 2 3, ठीक है कि? अब देखो, और इसका 1 ये रहा, ये कार्बन कंपाउंड कंप्लीट, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। इसका नाम क्या होगा? पहली बात तो कार्बन कितने वो ध्यान रखो, 1 2 3 3 है कार्बन, और 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोप। 3 कार्बन के लिए हो गया प्रोप, क्या हो गया? प्रोप। प्लस कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल, तो याद रखो ये क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, ये रहा। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? आइन, क्या यूज करते हैं? आइन। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपाइन, क्या हो जाएगा? प्रोपाइन, प्रोपाइन, ठीक है, प्रोपाइन। अब ऐसा जो ग्रुप है जिनमें कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड हो? 3 बॉन्ड हो, कितने हो? 3 बॉन्ड। तो उस ग्रुप का एक हम नाम देते हैं, उस एक ग्रुप का हम पूरे का नाम देते हैं एल्काइन। क्या नाम देते हैं? एल्काइन। क्या नाम देते हैं? एल्काइन, एल्काइन, ये नाम देते हैं। और देखो एल्काइन, एथाइन भी एक एल्काइन है, प्रोपाइन भी एक एल्काइन है, ब्यूटाइन भी एक एल्काइन होगा, पेंटाइन भी एक एल्काइन होगा, हेक्साइन भी, हेप्टाइन भी, सब क्या होंगे? एल्काइन के अंतर्गत आएंगे। ये पूरी बात समझ में आई कि नहीं? तीनों जो है, तीनों जो हाइड्रोकार्बन के, मैं बात करूं हाइड्रोकार्बन बॉन्ड के आधार पर, जरा समझ में आए, ठीक है। अब देखो अगला हम करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हाँ, इनका अलग अलग जो है वो सूत्र भी होता है, इनका अलग अलग फॉर्मूला भी होता है। जैसे बात करूं एल्केन, किधर ये रहा है एल्केन को क्या लिखेंगे? CnH2n+2, ठीक है कि ये इसका फॉर्मूला होता है। और एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, ये इसका फॉर्मूला होता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो CnH2n-2, ठीक है, ये इनके फॉर्मूले होते हैं। या n जो है इज इक्वल टू हम क्या रख सकते हैं? 1, ठीक है। ओके, अब देखो अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड या कार्बन क्या होता है? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब एडिंग डालो, संतृप्त और असंतृप्त कार्बन, संतृप्त और असंतृप्त कार्बन, संतृप्त और असंतृप्त
कार्बन यौगिक, इसको कर देते हैं रख। ठीक, तो ये रब कर देता हूं मैं। हेडिंग करो संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक। संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक, ठीक है। सैचुरेटेड एंड unsaturated कार्बन कंपाउंड, ठीक है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। देखो पहले हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या कार्बन कंपाउंड की बात करें। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, संतृप्त कार्बन यौगिक, संतृप्त 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 एंड संतृप्त कार्बन यौगिक, ठीक है। संतृप्त कार्बन यौगिक, इसकी बात करें तो ऐसे कार्बन कंपाउंड या हम हाइड्रोकार्बन बोले, ऐसे हाइड्रोकार्बन या कार्बन कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, क्या हो, सिंगल बॉन्ड। खास बात क्या है इनकी, खास बात यह है कि ऐसे यौगिक, ऐसे कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड मतलब यौगिक, कार्बन यौगिक, ऐसे कार्बन यौगिक या कंपाउंड जिनमें कार्बन एवं कार्बन और कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधु, क्या हो, एकल बंधु मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है, क्या हो, सिंगल बॉन्ड। तो ऐसे जो कंपाउंड है वो क्या कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, तो संतृप्त कार्बन यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो संतृप्त, जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की, उदाहरण क्या हो जाएगा, अभी हम बात की कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो, उनकी फैमिली है, उनके ग्रुप हम क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते, एल्केन बोलते हैं। और एल्केन में बहुत सारे आते हैं, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बहुत सारे आते हैं। उसमें से एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं मेथेन, जैसे ये मेथेन सी, ये मेथेन, ये क्या हो जाएगा, मेथेन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मेथेन। और एथेन ले सकते हैं, ये हो जाएगा एथेन।
हो सकता है प्रोपेन, 3 कार्बन, कार्बन कार्बन में क्या हो, सिंगल बॉन्ड। ये कार्बन कार्बन में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ये सारे जो कंपाउंड है, ये सारे जो कंपाउंड है, ये कौन से होंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इधर लिख देता हूँ, ये सारे कंपाउंड क्या है, संतृप्त कार्बन यौगिक, कार्बन कार्बन यौगिक। ऐसे कार्बन यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, ऐसे कार्बन यौगिक को हम क्या बोलते हैं, संतृप्त कार्बन यौगिक। ठीक, दूसरा हो जाएगा असंतृप्त कार्बन यौगिक। क्या हो जाएगा, छोटा छोटा असंतृप्त कार्बन, असंतृप्त कार्बन यौगिक। ठीक है, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। देखो इनकी खास बात क्या है कि इसकी हम बात करेंगे कि ऐसा यौगिक, ऐसे कार्बन यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड हो, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, क्या ऐसे यौगिक या कंपाउंड, ऐसे यौगिक कंपाउंड, यौगिक को इंग्लिश बोलते हैं कंपाउंड, ऐसे यौगिक या कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो। क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, उनको हम क्या बोलेंगे, असंतृप्त कार्बन यौगिक। क्या बोलेंगे, असंतृप्त कार्बन यौगिक। अभी हमने पढ़ा कि कार्बन के बीच डबल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, एल्काइन नहीं एल्कीन, और 3 बॉन्ड हो कार्बन कार्बन बीच, उनको हम क्या बोलते हैं, एल्काइन। ठीक है कि नहीं, लिख लेते हैं एग्जांपल, लिख लेते हैं एग्जांपल। यही लिख लेते हैं, असंतृप्त कार्बन यौगिक। देखो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हम बात करें, इसके 2 एग्जांपल हो सकते हैं। एक तो एग्जांपल किसका होगा, एल्कीन का। किसका हो, एल्कीन का। एल्कीन का हम उदाहरण करें, उदाहरण लें तो ये कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड, बाकी इससे क्या जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। अरे हाँ कि नहीं, ओके, ये इसको ऐसे कर देते हैं, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर और एक इधर। ये लो, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन। क्या हो जाएगा, एथीन। और हो सकता है, ये एग्जांपल, ये क्या, इसका नाम, ये किसका है, नाम क्या है इसका हो जाएगा प्रोपीन। क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। ये तो हो गए एल्कीन वाले। दूसरे जो एग्जांपल हो सकते हैं किसके, ये डबल बॉन्ड वाले। किससे वाले, डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड वाले, देखो
इनको हम क्या बोलते हैं, पूरे ग्रुप को एल्काइंस। क्या बोलते हैं? एल्काइन। एल्काइन, ठीक है। इनमें कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं। अब एक एच यहाँ जुड़ जाएगा, एक एच यहाँ जुड़ जाएगा, बात खत्म। क्या नाम होगा इसका? इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा, 2 कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड है तो हो जाएगा एथाइन। क्या हो जाएगा? एथाइन। एथाइन, ठीक है नहीं? और क्या हो सकता है? एक बॉन्ड, एक 3 कार्बन ले लेते हैं और किसी एक में 3 बॉन्ड बढ़ा लेते हैं। ये हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन क्यों नहीं? क्योंकि इसमें 3 बॉन्ड और ये 4 बॉन्ड हो गए। ओके, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। प्रोपाइन, ठीक है नहीं? तो एग्जाम्पल हो गए किसके? ये कौन से हो गए? ट्रिपल बॉन्ड वाले। ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम क्या बोलते हैं? एल्काइल, ठीक है नहीं? तो ये हो गए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के एग्जाम्पल। अब जो है अगला हमारा टॉपिक है वो है कि कार्बन जो है वो चेन बना सकता है, ब्रांचेस बना सकता है और वलय बना सकता है, ठीक है। चेन बना सकता है, शाखाएं बना सकता है, ब्रांचेस बना सकता है और वलय बना सकता है। ये तो हमने पहले ही डिस्कस किया था जब हमने कैटेनेशन जो पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, एक दो अच्छे एग्जाम्पल है इसमें। ये हटा देता हूँ जैसे, कार्बन जो है क्या कर सकता है? श्रृंखला बना सकता है, श्रृंखला मतलब चेन बना सकता है, चेन, ठीक है। चेन की बात करें तो चेन कुछ नहीं, सीधा 1 2 3 4 5 4, ये देख लो सब जगह क्या जुड़ जाएंगे? हाइड्रोजन। ये किसका एग्जांपल हो गया? ये चेन का। एक और इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, नीचे लिख दो 1 2 3 4 कार्बन है तो और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, ठीक है। एक और चेन बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 वाले बना देता हूँ। कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड, बाकी जगह जुड़ जाएंगे हाइड्रोजन। ये लो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन। पेंटेन, ठीक है। तो ये इसकी क्या होगी? श्रृंखला, चेन बना सकता है। यह क्या बना सकता है? ये बना सकता है ब्रांच बना सकता है। क्या बना सकता है? ब्रांच, ठीक है कि नहीं? अब देखो ब्रांचेस में इनके अलग अलग हो सकते हैं, जैसे मैं कुछ बना के बताता हूँ। जैसे बात करूँ पेंटेन की, देखो
एक पेंटेन की चेन बन सकती है, दूसरा पेंटेन कैसे बन सकता है? इधर देखना, मैं बात करूं ब्रांच की, ब्रांच या शाखा की, शाखाएं, ठीक है। इसका देखना 1 2 3 4 और ये यहाँ पर एक 5, ठीक है। अब देखो 1 2 3, इसका 1 2 3 1 1 2 1 2 3, ये स्ट्रक्चर बना इसका। स्ट्रक्चर ये बना इसका। अब देखना 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन, ठीक है। लेकिन ये देखना ये भी है 1 2 3 4 5, ये भी कोई, इसका नाम क्या है? पेंटेन। और 1 2 3 4 5 कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, तो इसका भी नाम क्या होगा? इसका भी नाम क्या होगा? मैं बात करूं, इसका भी नाम पेंटेन होना चाहिए, होगा कि नहीं होगा? क्या होना चाहिए? पेंटेन। इसका भी नाम क्या होना चाहिए? पेंटेन। नहीं, लेकिन इसमें देखना इसका स्ट्रक्चर कितना बिल्कुल चेंज है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन और इसके बीच में ये ब्रांच ऐसे जुड़ी है, ये इस टाइप से एल, ये देखना ऐसे। या मैं बात करूं पूरी चेन में ये कार्बन बाहर रह रहा है, देखो ये 1 2 3 4 ये पूरी चेन ले लूं मैं, तो ये कार्बन बाहर रह रहा है। ये 1 2 3 4 ये चेन लूं मैं, तो ये कार्बन बाहर रह रहा है। इसकी संरचना और इसकी संरचना में फर्क है कि नहीं है? तो यदि ऐसी कोई भी कार्बन श्रृंखला जिसमें यदि एक कार्बन बाहर रहता हो, एक कार्बन श्रृंखला से बड़ी श्रृंखला यदि काउंट करें उसमें से एक कार्बन बाहर रहता हूं, तो हम यहाँ लगा देते हैं आइसो। क्या लगा देते हैं? आइसो। तो इसका नाम जो होगा वो क्या होगा? आइसोपेंटेन। क्या नाम होगा? आइसोपेंटेन, ठीक है कि आइसोपेंटेन, ठीक है जी, आइसोपेंटेन। ये वाली पेंटेन, ये क्या है? आइसोपेंटेन। दोनों में फर्क क्या है? संरचना स्ट्रक्चर का फर्क है। अगला एक और मैं बनाऊं ये वाला, इसका देखना मेरे पास, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन थोड़ा सा बड़ा बड़ा बना दो, ये इस टाइप का। इसमें भी देखो इधर हाइड्रोजन जोड़ देता हूं, बाकी वाले जितने वैलेंसी इसकी रह गई है। अब देखो इसमें भी कार्बन देखो कितने, देखना कार्बन 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन। कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड है, इसका भी नाम क्या होना चाहिए? पेंटेन। क्या नाम होना चाहिए? पेंटेन। लेकिन इसके देखने ये भी पेंटेन था, इसका भी नाम पहले पेंटेन, लेकिन फिर हमने कहा कि इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का है कि इसका नाम आइसोपेंटेन रखा। इसका देखना, इसका स्ट्रक्चर और एक कार्बन है उसके 4 कार्बन जुड़े, इसकी संरचना, इसकी संरचना, इसकी संरचना और इसकी संरचना, इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है कि नहीं? तो इसको बोलेंगे न्यू पेंटेन। क्या बोलेंगे? न्यू। क्या बोलेंगे? न्यू पेंटेन। तो ये जो पेंटेन, इसका ओनली सिंपल पेंटेन, इसका नाम हो जाएगा आइसोपेंटेन और इसका नाम हो जाएगा न्यू पेंटेन। तो है तो पेंटेन, लेकिन इनका संरचना क्या है? इन तीनों की मैं बात करूं, उपरोक्त इसका सूत्र क्या हो जाएगा? C4 या C5 H10। देखो इसका भी देखना 1 2 3 4 5, इसका सूत्र क्या हो जाएगा? C5 H कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 and 3 6 6 7 8 9 10 11 12 12। इसका भी देखना, इसके भी 12, C5H12। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका भी 12।
इसका भी देख लो 3 3 3 3 1 12। देखो इसका अणुसूत्र क्या है C5H12। ये किसको हम क्या बोलेंगे अणुसूत्र, क्या बोलेंगे अणुसूत्र, ठीक है। और इसका भी क्या होगा, इसका भी अणुसूत्र ही है, इसका भी अणुसूत्र ही है, तीनों का अणुसूत्र तो क्या है सेम। उपरोक्त कंपाउंड का अणुसूत्र क्या है, ये है अणुसूत्र ये तीनों का। लेकिन फर्क क्या है इस तीनों में, तीनों फर्क है संरचना का, लेकिन इनकी संरचना जो है वो क्या है, संरचना बोलेंगे क्या है भिन्न भिन्न है या अलग, तीनों की संरचना क्या है डिफरेंट है, क्या है तीनों की संरचना जो है वो क्या है अलग डिफरेंट है भिन्न भिन्न, तीनों की संरचना क्या है अलग है। इस कारण ये वाला कंपाउंड नंबर 1, ये वाला कंपाउंड नंबर 2 और ये कंपाउंड नंबर 3, ये तीनों एक दूसरे क्या कहलाएंगे संरचनात्मक समावयवी, क्या कहलाएंगे संरचनात्मक समावयवी। संरचनात्मक या इंग्लिश में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, क्या बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है कि नहीं आया समझ में। संरचनात्मक समावयवी, संरचनात्मक समावयवी, ठीक है। संरचनात्मक समावयवी या स्ट्रक्चरल जो आइसोमर्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनके अणुसूत्र है ना, अणुसूत्र क्या होते हैं एक जैसे होते हैं, जो एटॉमिक जो उनका बोलेंगे कि इनका कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है ना वो सेम होता है, इसका तीनों का फॉर्मूला सेम है देखो, लेकिन इनकी संरचना क्या होती है अलग अलग, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है अलग अलग होता है। ओके, वैसे जो कंपाउंड है वो एक दूसरे क्या कहलाते हैं, वो संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया इसका। अगला जो हमारे पास है ब्रांचेस भी हो गई, ब्रांच भी हो गई, ये भी हो गई, शाखा भी हो गई, चेन भी हो गई, ये देखो इसकी शाखा है, ये इसकी शाखा, ये भी हो गई। अगला जो हमारे पास है वो क्या होता है वलय, क्या है रिंग, वलय या रिंग, ठीक है। रिंग क्या है देखो, एक हमारे पास कंपाउंड है जैसे कि ये एक हमारे पास कार्बन कंपाउंड है बेंजीन, क्या नाम है उसका बेंजीन, क्या है बेंजीन। अब बेंजीन की संरचना देखना, बेंजीन की संरचना कुछ इस तरह की होती है सी, और इसकी जो अणुसूत्र होता है वो होता है C6, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मैं बाद में लिख दूंगा इस टाइप का, ठीक है। इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, इससे एक हाइड्रोजन, इससे भी एक हाइड्रोजन, इससे भी एक हाइड्रोजन, इससे भी एक हाइड्रोजन और इससे भी एक हाइड्रोजन, ठीक है, सब में एक हाइड्रोजन। और देखो इनके बीच में बॉन्ड देखना, इससे कितने बॉन्ड बनाए 1 2 3, एक और बॉन्ड बाकी है तो मैंने यहाँ पर बना दिया, कितने हो गए इसके 1 2 3 4, इसके कितने हो गए 1 2 3 4, इसके भी 4, इसके देखना 1 1 2 3 इस तरह बढ़ाना। अब इसके भी कितने हो गए 4, इसके कितने हो गए 4, 1 2 3 एंड 4, इसके कितने हो गए, अब देखो सब कितने हो गए, इसके भी हो गए 4, इसके भी 4, इसके भी 4, इसके भी 4, सब 4 4 हो गए। ये जो संरचना है ये बेंजीन की है, और इसका सूत्र होता है क्या होता है C6H6, C6H6। ये क्या एक रिंग है, क्या है एक रिंग है वलय, ओके। एक तो ये होती है, दूसरी एक और होता है जिसका नाम है साइक्लोहेक्सेन, क्या नाम है
साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो साइक्लोहेक्सेन, क्या नाम है? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का देखना, इसका जो अणुसूत्र होता है वो होता है कितना? C6H12, C6H12 इस टाइप का होता है इसका। इसको फिर चेंज कर दीजिए, सी साइक्लोहेक्सेन, ठीक इस टाइप का। कार्बन कार्बन भी सिंगल बॉन्ड होते हैं इसमें इस टाइप का, और एक कार्बन पे कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन, क्योंकि सी 2 ये और 2 से बॉन्ड ये, इसके 2 ये, इसके 2 ये, इसके 2 ये हाइड्रोजन, इसके 2 हाइड्रोजन ये लो। अब देखो इसका कितने हो गए? 12। ये जो है इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। क्या है? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। इनको हम सिंपल कैसे लिख सकते हैं? इस बेंजीन को हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल ऐसे, बस ऐसे इस टाइप से बेंजीन को हम ऐसे लिख सकते हैं। और हम मान लेते हैं कि ये वाला इस पॉइंट पे क्या है? एक कार्बन है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, बात खत्म। ये बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन का ये ऐसा इस टाइप से, ये बस ये साइक्लोहेक्सेन हम बोलेंगे यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, और इसे एक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। तो ये हो गए बोले, याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन की वजह कौन कौन सी होती है। ओके।